नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा के पेपर से विवादास्पद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यानी गद्यांश को हटा दिया है। सभी छात्रों को इससे जुड़े प्रश्नों के लिए पूरे अंक दिए जाएंगे। ये विवादास्पद कॉम्प्रिहेंशन परिवारों, महिलाओं और बच्चों के अनुशासन को लेकर था। ये विवादास्पद पैसेज शनिवार को कक्षा 10 के अंग्रेजी टर्म 1 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के एक सेट में छपा था। 3 पैराग्राफ के इस पैसेज की इसलिए आलोचना की जा रही थी क्योंकि ये महिलाओं के लिए पीछे धकेलने वाला और आपत्तिजनक बताया गया। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को आज ही संसद में उठाया था। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। गद्यांश में लिखा था कि महिलाओं की आज़ादी से बच्चों पर माता पिता का अधिकार खत्म हो गया है। इसी में एक जगह ये लिखा है, अपने पति के तौर तरीके का पालन करके ही एक महिला अपने से छोटों से सम्मान पा सकती है। ऐसे ही कई और विवादास्पद वाक्यों का इस्तेमाल किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के बाद अब एनसीपी में सेंध लगा दी है। गोवा में एनसीपी के एकमात्र विधायक चर्चिल एलेमाओ एनसीपी से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी 2 दिन के गोवा दौरे पर पहुंची हैं। ममता की पूरी कोशिश राज्य में सरकार बनाने की है और बीते दिनों में टीएमसी ने यहां अपने चुनाव प्रचार को तेज किया है। ममता बनर्जी से शायद ये उम्मीद एनसीपी मुखिया शरद पवार को नहीं होगी कि वे उन्हें गोवा में झटका दे सकती हैं, जबकि ममता ने कुछ दिन पहले ही शरद पवार से महाराष्ट्र जाकर मुलाकात की थी। तृणमूल कांग्रेस के 2 सदस्यों ने राज्यसभा में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। इन सदस्यों ने कहा कि गोगोई का बयान राज्यसभा का अपमान है और ये विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला बनता है। रंजन गोगोई ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में संसद में अपनी कम उपस्थिति को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मेरी जब मर्जी होती है मैं राज्यसभा जाता हूँ। तृणमूल कांग्रेस ने विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस में कहा कि इससे राज्यसभा की गरिमा कम होती है और ये विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि मैंने सदन को एक पत्र लिखकर कहा था कि मैं कोविड के कारण इस सत्र सदन नहीं जा पाऊंगा। शीतकालीन सत्र के थोड़े पहले तक राज्यसभा जाने के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत पड़ती थी और मुझे सदन जाना सहज नहीं लगता था। उन्होंने इसके आगे कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू किया गया पर उसका पालन नहीं होता है। मुझे सदन में बैठने की व्यवस्था सहज नहीं लगती। जब मुझे लगता है कि सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय पर बहस होनी है जिस पर मैं बोल सकता हूं, तो मैं सदन में जाता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं मनोनीत सदस्य हूं, किसी पार्टी की व्हिप से बंधा हुआ नहीं हूं। मैं अपनी मर्जी से सदन जाता हूं, अपनी मर्जी से ही आता हूं। मैं स्वतंत्र सदस्य हूं। किसान आंदोलन के कारण बीते 1 साल से सियासी रूप से बेहद गर्म रहे पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले एक चर्चा फिर से छिड़ गई है। चर्चा ये है कि क्या किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। हालांकि राजेवाल ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें किसी ने अप्रोच नहीं किया है और ये सिर्फ चर्चा ही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात यूं ही सामने आ गई हो। इस साल जुलाई अगस्त में लुधियाना के खन्ना इलाके में राजेवाल का एक पोस्टर चर्चा में आया था। इस पोस्टर में गुरमुखी में लिखा था कि क्या आप चाहते हैं कि बलबीर सिंह राजेवाल अगले मुख्यमंत्री हों। पोस्टर में राजेवाल की फोटो लगी थी। तब भी राजेवाल की सियासत में उतरने की चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी अपने संबोधन में औरंगजेब को लाना नहीं भूले। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। मोदी ने कहा कि आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए गए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का यह नया परिसर सिर्फ एक भव्य भवन भर नहीं है, यह भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी की सरकार ने पास किया था। इससे पहले भी अखिलेश ने योगी सरकार द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास उनकी सरकार ने किया था। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए सपा सरकार में करोड़ों रुपए आवंटित किए गए। कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ और मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय तय किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा कि पैदल जीवी बताएं कि सरकार के वरुणा नदी के स्वच्छता अभियान को क्यों रोका गया और मेट्रो का क्या हुआ।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर उन पर तंज कसा। इटावा में जब उनसे पत्रकारों ने पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सवाल पूछा तो अखिलेश ने कहा ये बहुत अच्छा है, वो वहां 1 महीने नहीं बल्कि 2 या 3 महीने भी रह सकते हैं, ये रहने की जगह है। इंडिया टुडे के मुताबिक अखिलेश ने बीजेपी की सरकार को लेकर तंज कसा और कहा कि लोग अपने अंतिम दिन बनारस में ही बिताते हैं। अखिलेश यादव ने अपनी टिप्पणी से कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अपने अंतिम दिनों में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस देकर कहा कि वो खुद पर लगे जमीन हड़पने के आरोप का जवाब दें। अदालत का यह नोटिस ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीने बचे हैं और इस मामले से मौर्य की राजनीति दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की बेंच ने राज्य सरकार से भी कहा कि वो बताए कि उसे इस मामले में क्या कहना है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। बता दें, प्रयागराज के विष्णु प्रसाद त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में मौर्य पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रयागराज के कालिंदीपुरम आवास योजना के एक प्लॉट को लेकर विवाद है। भारत में नवंबर में खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 4.91% हो गई है। इससे पहले अक्टूबर में यह रिटेल महंगाई 4.35% पर थी। खाने की चीज़ों की रिटेल महंगाई नवंबर में बढ़कर 1.87% हो गई। हालांकि ये लगातार 5वां महीना है जब सीपीआई डेटा आरबीआई के 6% के ऊपरी मार्जिन से नीचे आया है। बैंकों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ कर दिया है। इनमें से 75% से अधिक कर्ज माफी सरकारी बैंकों ने की है। कोरोना महामारी से आर्थिक बदहाली के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों से 6 महीने के लोन मॉरिटोरियम यानी उस अवधि तक वसूली रोक देने को कहा था। इस दौरान बैंकों ने 2,02,781 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सरकारी बैंकों ने 10.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। इस कर्ज माफी का बड़ा हिस्सा यानी 75% सरकारी बैंकों का है। स्टेट बैंक समेत 5 बैंकों ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही 89,686 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की एक राष्ट्रीय महासचिव की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज की शिकायत पर दर्ज हुई है। महिला बीजेपी नेता का कहना है कि राउत ने बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, राउत पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद राउत पर आईपीसी की धारा 509 और 500 यानी मानहानि के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। राउत ने कहा कि मैंने क्या कहा उन्हें समझ में नहीं आया। मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका मतलब है मूर्ख, बुद्धू। ये इस देश के सभी शब्दकोशों में उसका अर्थ दिया है, जो डिक्शनरी मान्यता प्राप्त है, सभी साहित्य संस्थानों से भी है और सरकार से भी। बड़े बड़े पंडित देते हैं, उसने भी उस पर अपना मत व्यक्त किया है। फिर भी दिल्ली में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है, मुझे पूछे बगैर। राउत ने कहा कि ये दबाव बनाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने महिला नेताओं के खिलाफ अधिक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उनके खिलाफ ऐसी एफआईआर के बारे में नहीं सुना है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से एक व्यक्ति की जान चली गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए देश में वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोरा भी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं, जिसके बाद अब इन दोनों अभिनेत्रियों के संपर्क में आए लोगों का टेस्ट किया जाएगा। बीएमसी ने कहा है कि जो भी इन अभिनेत्रियों के संपर्क में आया है वो तुरंत आरटी-पीसीआर टेस्ट कराए। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों अभिनेत्रियां हाल ही में कई पार्टियों में भी गई हैं, जिसके बाद कोरोना के और लोगों में फैलने की आशंका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।